हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, एकदम से सुबह सुबह काला काला बादल चढ़ा हुआ है। बट ऐसे मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब आए कब जाए। अभी थोड़ी देर में बहुत तेज़ धूप हो जाएगा और थोड़ी देर में बहुत तेज़ एकदम काले काले बादल चढ़ जाएंगे। आजकल मौसम जो है ना, आँख मिचौली का खेल खेल रहा है हम लोगों के साथ। मैं तो गेहूं धो के पछता रही हूँ, बताऊँ ना। मेरा गेहूं जो है ना, मतलब 4 दिन हो गया धोए हुए, अभी तक जैसा सूखना चाहिए वैसा नहीं सूखा है। सुबह जल्दी से फ्रेश वगैरह होके मॉर्निंग की झाड़ू वगैरह सब कुछ निकाल चुकी हूँ मैं, और जल्दी से किचन में आ गई हूँ। किचन में भी देखिए एकदम से अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, क्योंकि बाहर धूप ही नहीं निकला है। जब बाहर धूप निकलता है तो खिड़की से थोड़ा बहुत रोशनी आती है, तो उसके वजह से किचन में थोड़ा बहुत मतलब वो उजाला उजाला सा रहता है। तो जी किचन में आके सबसे पहले बर्तन को स्टैंड पे सेट कर दूंगी, ताकि मेरा जो बर्तन वाला टोकरी है वो खाली हो जाए। जब मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी ना, उसी टाइम पे मैं माइक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दी थी, ताकि मेरा चलते फिरते ये काम भी हो जाए। सुबह का गुनगुना पानी और ये माइक्रोनी बॉईल करने का काम, दो काम हो चुका है मेरा। फटाफट उसको छान ले रही हूँ, और छानने के बाद क्या करती हूँ ना, कि उसको ठंडे पानी से मैं लगे हाथ धो देती हूँ। तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा पकने का चांस नहीं रहता है, मतलब 80% ही उसको बस बॉईल करना रहता है, नहीं तो फिर बाद में चल के वो बहुत गीला हो जाता है। तो उसको इस तरह से छान के रख दी हूँ, और दूसरी तरफ चढ़ा दी हूँ चाय। चाय तो भैया हमारा सबसे फेवरेट चीज़ है। सुबह उठते उठते ब्रश वगैरह करने के बाद अगर मॉर्निंग की चाय न मिले ना, तो समझ लो कि तूफान आ जाए पूरे घर में। कहीं भी रहूँ, मैं घर में रहूँ या घर से बाहर रहूँ, मुझे मॉर्निंग की चाय बहुत पसंद है। ख़ासतौर पे कोई बना के ला के दे देना, तब तो मज़े ही कुछ और होते हैं। चाय वगैरह पीने के बाद फटाफट लग गई हूँ। प्याज, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह काट ले हूँ। और माइक्रोनी वगैरह में ना लहसुन वगैरह अच्छा नहीं लगता है, तो वो सब मैं नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद कढ़ाई गर्म करके सरसों तेल डाली हूँ, हरी मिर्च लाल होने तक। प्याज को हल्का हल्का भून लूँगी, फिर टमाटर डाल दूँगी, फिर उसके बाद उसमें पास्ता मसाला जो आता है वो डाल दूँगी। और अच्छे से पकने के बाद उसमें ना मैं हमेशा सॉस ऐड करती हूँ, बट मेरे पास था नहीं। बहुत अच्छा लगता है उसका फ्लेवर मुझे। बस ऐसे ही सिंपल सा माइक्रोनी बना के मैं उन्हें दे रही हूँ। तो जी बस इसी बीच जल्दी से टाइम निकाल के जाके उसका मैं बाल बना दी थी, क्योंकि आज वाइट यूनिफॉर्म पहन के उसको जाना था, तो बाल बनाना उस पर ज़रूरी था। और उसमें 2 पोनी करना रहता है, तो इस वजह से। और सिंगल पोनी जब करना रहता है तो वो तो खुद से कर ही लेती है। मैं एक चीज़ नोट की हूँ, घर में ना चाहे जितना जल्दी आप सुबह उठ जाओ, आपका जो काम है ना उसी टाइम पे निपटता है, जैसे रोज़ निपटता है। मेरे साथ ऐसे ही होता है। और मेरे साथ क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। जैसे 2 बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, हस्बैंड ड्यूटी जाने वाले हैं, तो इन तीनों लोग का टाइम जो है ना 20 मिनट आगे पीछे, फिर आधे घंटे आगे पीछे करके है। तो इस तरह से ना जो बीच का टाइम है, यानी कि 7:30 बजे से 8:30 बजे का जो टाइम है ना, उस बीच ना तो मेरा ठीक ढंग से कोई काम ही हो पाता है, और उस बीच हस्बैंड का टाइम होता है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि फिर वो नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं, या फिर उनको नाश्ता वगैरह देना रहता है, या फिर उनसे बैठ के थोड़ा बहुत बातें हो गई किसी चीज़ पे, घर गृहस्थी के बारे में, तो उसमें टाइम चला जाता है। तो ये चीज़ मैं नोट की हूँ ना, कि चाहे मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँ या 6 बजे उठूँ, ले दे के जो मेरा घर का काम होता है डेली का ना, उसी टाइम पे जाके निपटता है, जैसे रोज़ निपटता है। और उस पे से क्या है कि जो घर का साफ़ सफाई का काम होता है ना, वो हस्बैंड के जाने के बाद ही करने का मज़ा आता है, क्योंकि बिस्तर झाड़ने से शुरू होता है और पोंछे पे जाके ख़त्म होता है। तो एक सिरे से मैं स्टार्ट करती हूँ, जैसे बिस्तर वगैरह झाड़ना और घर का डस्टिंग वगैरह करना। उसके बाद पूरे घर में एक अच्छे से झाड़ू लगा देना, उसके बाद अच्छे से पोछा लगा देना। तो ये सारा काम तभी होता है जब घर पूरा खाली हो, सब लोग अपने अपने काम पे चले जाएं, तभी होता है। उनके रहते हुए सुबह उठ के मतलब क्या डस्टिंग करूं, क्या बिस्तर सहेजूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ के भी मैं देख ली हूँ, तो मैं से तो घुमा फिरा के वही
काम उसी टाइम पे निपटता है। इसी वजह से ना आजकल मैं बहुत सुबह उठना ही छोड़ दी हूँ एकदम से ना। मतलब वही 5:30 बजे या 5:45 के आसपास में मेरी नींद खुलती है। यहाँ पे जल्दी से आके किचन में जो भी सिंक में जूठे बर्तन पड़े हुए थे ना, उन्हें जल्दी जल्दी धो ली हूँ। और सिंक के पास में एक छोटा सा टिफ़िन है मेरे पास पुराना, वो रखती हूँ। उसमें चाय पत्ती वगैरह जो दिन भर का होता है ना, वो इकट्ठा करती जाती हूँ। जब कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो पॉलीथीन में बांध के तब मैं ले जाके कूड़े वाली बाल्टी में डालती हूँ। ऐसे डायरेक्ट नहीं गिराती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मेरा जो बाल्टी है ना वो एकदम से गंदा नहीं होता है, सूखा का सूखा ही रहता है। और यहाँ पे वीर को खाना था आलू फ्राई, तो उसको जल्दी से आलू काट के थोड़ी देर धूप में रखी हूँ। और बाहर का मौसम आप लोगों ने देखा है ना, अभी मैं जब बालकनी में गई थी इतना तेज़ धूप निकला हुआ था, बट धूप के साथ साथ ना हवा भी बहुत तेज़ चल रहा था। तो जी लीजिए, इतने सारे कपड़ों को लेके आई हूँ फोल्ड करने के लिए। और अभी भी छोटे छोटे जो कपड़े हैं ना बाहर स्टैंड पे पड़े हुए हैं। सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे कपड़ों को तह लगाना, उनके जगह पे जमाना। मतलब कोई तह लगा देना तो शायद मैं जमा भी दूँ, और किसी का तह लगाया हुआ ना मुझे मतलब पसंद भी नहीं आता है। मैं अपने हिसाब से तह लगाती हूँ, कपड़ों को इतना छोटा छोटा फोल्ड करती हूँ ना कि बहुत ज़्यादा जगह निकल के आए और एक के ऊपर एक कपड़े आराम से एडजस्ट भी हो जाएं। मेरा मतलब कपड़ा फोल्ड किया, मेरी मम्मी देख के ना हैरान रह जाती हैं, कहती हैं ऐसे कपड़ों को तह लगाती है ना जैसे कि तुरंत एकदम माल से बाहर निकला हो। आप लोग भी देख लीजिए कितना मतलब अच्छे से मैं इसको एकदम प्रॉपर तरीके से एक एक करके तह लगाती हूँ, चाहे बच्चों के गारमेंट्स ही क्यों ना हो। और सबको अलग अलग सेट करके कुछ इस तरह से अलमारी में जमा देती हूँ। और किसी ने कहा था ना कि आपका घर छोटा है लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरा और व्यवस्थित करके आप रखती हैं। तो जी हाँ, मैं बता दूं, घर छोटा हो या बड़ा हो, जिसको साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखने का शौक़ होता है या फिर जिसके पास टाइम रहता है, वो लोग ही कर पाते हैं। सब लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग तो पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, हाउस हेल्पर से झाड़ू पोछा वगैरह करवा लेते हैं, फिर भी उनका घर जो है ना साफ़ सुथरा और व्यवस्थित नहीं दिखता है। और कुछ लोगों को ये होता है कि मैं अपने हाथ से करूँगी तो बढ़िया करूँगी, हाउस हेल्पर की क्या ज़रूरत है। तो वही आदत मेरे अंदर भी है, खुद से करने का एक शौक़ भी है। और दूसरा क्या है कि किसी और के द्वारा किया गया काम जो है ना मुझे पसंद भी नहीं आता है। मैं अपने घर के कामों को खुद से करती हूँ ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और एक सुकून होता है मतलब उस काम में, मैं आपसे क्या बताऊँ। और घर को साफ़ सुथरा रखना, किचन हो चाहे घर हो, घर छोटा हो या बड़ा हो, मैं हर वीडियो में कहती हूँ ये बहुत मायने रखता है कि आप घर को हमेशा साफ़ सुथरा कैसे रखते हो। और सबसे आसान तरीका मैं बता दूँ ना कि लगे हाथ फटाफट आप सुबह जितना हो सके उतना काम को निपटाते जाइए, निपटाते जाइए। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा था कि आप जो ये सिलेंडर के ऊपर कवर बनाई है कार्टून बॉक्स का ना, उसके ऊपर आप पेपर चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और हमेशा मैं सोचती हूँ और ये बात मतलब एकदम से दिमाग से उतर जाता है, या ये कहिए कि बाज़ार तो जाती हूँ लेकिन याद नहीं रहता है। लेकिन अब मैं सॉरी, बीच बीच में ना खांसी भी आ जा रहा है और सर्दी जुकाम की वजह से ना आवाज़ भी जो है ना एकदम से भारी भारी सा जा रहा है। और सुबह सुबह बता दूं कि यहाँ पे बन रहा है हम दोनों लोगों के लिए नींबू वाली चाय। अभी पतिदेव जी घर ही पे हैं, मैं आपसे क्या बताऊं। अभी थोड़ी देर बाद वो चले गए थे चाय वगैरह पीने के बाद से, इसीलिए वो वीडियो में नज़र भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो उस साइड में बेड के ऊपर लेटे हुए थे। और बेड का जो हिस्सा था उसको तो मैं बाद में झाड़ पोंछ के सही करूँगी। फटाफट जो भी सुबह का काम है वो मैं निपटा ले रही हूँ। आज थोड़ा सा ये है कि इनको लेट से जाना था इसी वजह से। और बैठ के पोछा आज लगा रही हूँ बड़े दिनों बाद, क्योंकि बड़ा मन हो रहा था बैठ के पोछा लगाने का। और लगाने के बाद ना एक इस काम को भी करने के बाद सुकून मिलता है एक तरह से। मतलब हमारा जो शरीर होता है ये लगता है ना कि कुछ एक्सरसाइज कर रहा है। अगर आप कहीं नहीं टहलने जा रहे हैं, घर में कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं ना, तो रोज़ के रोज़ अपने घर में बैठ के इस तरह से पोछा लगाइए ना, आपको बहुत अच्छा इसका जो बेनिफिट है ना वो नज़र आएगा धीरे धीरे। तो मैं तो हमेशा नहीं लगाती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, बहुत कम ही लगाती हूँ, क्योंकि वही है सुबह की जो भागम भाग होती है ना, और बच्चों का स्कूल से टाइम आने का हो जाता है, फिर अपना पूजा पाठ सब कुछ देखते हुए ना डंडों से ही ज़्यादा लगाती हूँ। बट यहाँ पे देखिए आराम से बैठ के पोछा लगा रही हूँ। और लगाने के बाद बिस्तर भी देखिए सही हो ही गया था, शायद मैं उनके जाने के बाद से सही कर ही ली थी। इतना
सब कुछ वीडियो में याद नहीं रहता है, जैसे जैसे क्लिप देखो ना वैसे वैसे याद आता है। यहाँ पे एक वीडियो पे कमेंट आया था, अब बहुत ही प्यारा कमेंट आया था, एकदम से मेरे दिल को छू लिया था। होता है ना कि कोई कोई कमेंट एकदम से बहुत अच्छा लगता है पढ़ो तो वही चीज़ था। बट इस वीडियो में उस कमेंट के बारे में जिक्र मैं नहीं करूँगी, आगे की वीडियो में जिक्र करूँगी। और आप लोग दुआ कीजिएगा कि जल्दी से मेरा वो सपना पूरा हो जाए, साथ साथ आप लोग का भी पूरा हो जाए और मेरा भी घर मतलब सुंदर सा लगने लगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। पोछा वगैरह लगाने के बाद फटाफट मैं नहा धो के सुबह का पूजा पाठ की, उसके बाद मैं निकल गई थी वीर को लेने के लिए। हाँ, वीर को जब मैं लेने गई थी ना तो उससे पहले लंच की जो तैयारी होती है वो मैं करके गई थी, ताकि बच्चों को स्कूल से लेके आऊँ, कपड़े वगैरह चेंज करा के तुरंत मैं उनको लंच करा दूँ। और दिन भर ना सच में बता रही हूँ ऐसे ही छोटे छोटे कामों में निकल जाता है, पता नहीं चलता। बीच में आधा एक घंटा का टाइम आपको अच्छे से मिला तो मिला, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और वीर की ना यहाँ पे मस्ती चल रही है और बार बार मैं ना बीच बीच में वॉइस दे रही हूँ ना, तो थोड़ा सा मतलब नोजी टाइप का वो हो जा रहा है, सर्दी जुकाम की वजह से एकदम से मैं यहाँ पे परेशान हूँ। और यहाँ पे फटाफट उसके लिए मैं गर्मा गर्म चावल दाल निकाल रही हूँ ना, उसको दोपहर के टाइम पे ना चावल दाल चाहिए ही चाहिए, घी डाल के बहुत पसंद से वो खाता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। और हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा। हर हर महादेव दोस्तों।